और क्या करें, कहा ब्राह्मण को बुलवा करके, अपने इष्ट मित्रों को बुलवा करके, जो घर के बंधु बांधव हैं सभी को बुलवा करके तब भगवान की कथा को समर्पण करना चाहिए। और भगवान को नैवेद्य के रूप में गेहूं के आटे की पनीर, गुड़, शक्कर इत्यादि, केले का फल इत्यादि सामग्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कहा इसका यदि अभाव हो तो साथी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री भगवान को अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके फिर उसको भोजन कराना चाहिए। भगवान का प्रसाद तब ग्रहण करके फिर अपने अपने घर को जाना चाहिए। यह कथा की विधि है। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने जो कहा है उस प्रश्न का समाधान यही है, और ऐसा जो मनुष्य करता है उसको वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस कलिकाल में इससे छोटा और कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा मनुष्यों के जो दुख हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार सत्यनारायण की भगवान की व्रत कथा की विधि स्वयं भगवान ने नारद जी को बताया। इस प्रकार जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः अस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये सामने रख लीजिए, इसी में अक्षर पुष्प छोड़ करिए। बोलना नहीं, पंडित जी बहुत मारे। आप दूसरे अध्याय की कथा सूत जी सुनाते हैं। कहा, हे ऋषियों, एक था काशी नगरी। काशी नगरी सभी लोग जानते हैं। कहा, उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, और वह ब्राह्मण कैसा था, दरिद्र था। ब्राह्मण इधर उधर अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भिक्षा मांगता रहता था। एक दिन की बात, भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान ने सोचा इस ब्राह्मण की जो इस प्रकार का ये दुख भोग रहा है इसको दूर करने का उपाय किया जाए। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। जाकर के ब्राह्मण देवता से कहने लगे, क्या कहा, किमर्थम भ्रमसे विक्रम मही नित्यम सुदुखिताः। हे ब्राह्मण देवता, तुम इस पृथ्वी पर इस प्रकार दुखी होकर क्यों भटक रहे हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वृद्ध ब्राह्मण, मैं एक दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। यदि इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय आपके पास हो तो हमें बताने की कृपा करें। वृद्ध ब्राह्मणधारी भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम हमारे द्वारा बताए गए एक व्रत को करो जिसके द्वारा तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। कहा, कौन सा व्रत करें। कहा, सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फल प्रदा। तुम सत्यनारायण भगवान विष्णु का पूजन करो, व्रत करो। व्रत के विधान को वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान ब्राह्मण देवता को बतला करके चले जाते हैं। ब्राह्मण देवता मन में विचार करते हैं कि आज हम जो भिक्षा में धन हमें प्राप्त होगा हम भगवान का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे। प्रातः काल ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए जाते हैं और उस दिन ब्राह्मण देवता को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। लेकर के घर को आया और समस्त प्रकार की सामग्री जो व्रत की थी उसको लेकर के घर को जाता है और अपने बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। और ब्राह्मण देवता इस व्रत के द्वारा उन्हें मिला क्या, सूत जी कहते हैं, सर्व दुखो विनिर्मुक्तो सर्व संपत्ति समन्विता। ब्राह्मण देवता जो दरिद्र थे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो गई। और इस प्रकार व्रत को करने से ब्राह्मण देवता अंत में भगवान की शरणागति भी प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो इस प्रकार व्रत करेगा उसी मनुष्य के उस प्रकार के सब दुख जो है समाप्त हो जाएंगे।
ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनी हुई सर्वप्रथम व्रत को किसने किया? सूत जी सुनाते हैं कि एक बार वही ब्राह्मण अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान का व्रत करने को तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी को लेकर के बेचने जा रहा था। ब्राह्मण देवता को व्रत करता हुआ देखा तो कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम यह सब क्या कर रहे हो? इसे करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तब जो है ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे लकड़हारे, हमें यह जो धन तुम्हें दिखाई दे रहा है सब हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। लकड़हारा प्रसन्न हुआ, भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया और जल को पी करके पुनः लकड़ी को लेकर के नगर की ओर चल देता है। नगर में जाकर के उसने लकड़ी को बेचा तो उसने संकल्प किया था कि आज जब लकड़ी हम बेचेंगे उसी धन से मैं भी ब्राह्मण की तरह भगवान का व्रत करूंगा। लकड़ी को बेचने पर जो लकड़हारा था उसको उस दिन लकड़ी का दोगुना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हो गया लकड़हारा और व्रत की सामग्री लेकर के अपने घर को जाता है। लकड़हारे ने खरीदा क्या? शर्करा घृत दुग्धम चा गोधूम चौनकम। लकड़हारे ने बड़ी व्यवस्था किया। शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेकर के घर को जाता है और बंधु बांधवों को बुला करके प्रेम पूर्वक व्रत को करता है। तो लकड़हारे को मिला क्या? धन की उसको प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्त हुई, समस्त प्रकार के सुख लकड़हारे को प्राप्त हुई और अंत में लकड़हारा भगवान की सत्यपुर धाम को प्रस्थान करता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः अस्तु। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी तीसरे अध्याय की कथा में कहते हैं कि एक राजा था चोरकामुख। पुरा चोरकामुको नाम नपासीशान महामति। राजा बहुत बुद्धिमान होते थे। पहले की राजा शास्त्रों का ज्ञान था, समस्त प्रकार के विद्वानों की सभा में उनको बुलाया जाता था, उनसे शास्त्रार्थ होता था। तो राजा उल्कामुख बहुत बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, ब्राह्मणों को दान देता था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। तो राजा एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत कर रहा था। जैसे उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण देवता व्रत कर रहे थे तो लकड़हारा पहुंच गया, उसी प्रकार शारबनिया जा रहा था व्यापार को। तो राजा को व्रत करता हुआ देखा तो नाव को रोक दिया नहीं और जाकर के राजा को प्रणाम करता है। शारबनिया कहता है, राजन आप यह सब क्या क्या कर रहे हैं? राजा कहते हैं, शारबनिया मैं पुत्र की कामना से भगवान का पूजन कर रहा हूँ। निस्वार्थ कोई पूजा नहीं करता है। भगवान की शरण में जब कोई काम नहीं बनता तब व्यक्ति जाता है, पहले नहीं जाता है। राजा की वही दशा है। राजा कहते हैं हम पुत्र की कामना से भगवान का व्रत कर रहे हैं। राजा की बात को सुनकर के शारबनिया बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे राजन, भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधुम प्रोवाच सादरम। कहा, हे शारबनिया ने कहा, हे राजन हमें इस विषय में बताओ, क्योंकि हमें भी कोई संतति नहीं है, इसलिए हमें भी संतान की जरूरत है। हमें इस व्रत के विषय में बताओ। राजा ने संपूर्ण विधि विधान सत्यनारायण की व्रत कथा की विधि को शारबनिया को समझाया। घर पर जाकर के शारबनिया ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि जब हमें संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। राजा ने ऐसा हमसे कहा है, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। समय आने पर भगवान की शारबनिया को एक कन्या की प्राप्ति हुई। 10वें महीने में उसे कन्या व्रत की प्राप्ति हुई। उसका नामकरण किया गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। नाम नाम कलावती चेति तन्नाम करणम कृतम।
ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। एक दिन की बात लीलावती ने कहा, हे स्वामी, आपने कहा था जब हमें संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। अब आप भगवान का पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? शादवनिया की पत्नी के द्वारा जब ऐसा कहा गया, शादवनिया कहता है कि अभी मैं भगवान का व्रत नहीं करूंगा। कब करूंगा? विवाह समय तुष्याम करिष्यामि व्रतम की। इसका जब विवाह होगा तब मैं भगवान का व्रत करूंगा। समय आया, शादवनिया ने विधि विधान से कन्या का विवाह एक सुंदर बनिए के पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन सूत जी कहते हैं कि शादवनिया दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल जाता है। अच्छा काम कोई करता नहीं है, भगवान का व्रत भूल गया, विवाह कर दिया, बहुत सुंदर सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान का व्रत नहीं किया। दोबारा गलती शादवनिया ने किया, भगवान रुष्ट हो गए। और भगवान ने किया क्या? कहा, हे शादवनिया, तुम अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया? कहा, तुम्हें भविष्य में महान दुख प्राप्त होगा। दारुणम कठिनम चाश्यम महादुखम भविष्यति। शादवनिया इधर अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए चला जाता है और राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगा। इधर क्या हुआ? भगवान के श्राप के कारण शादवनिया को चोरी का अपराध लग गया। तो शादवनिया ने कोई चोरी नहीं किया, लेकिन श्राप के कारण, भगवान के श्राप के द्वारा ही शादवनिया को चोरी का अपराध लगा। कैसे लगा? कहा, एक दिन कुछ चोर राजा के धन को लेकर के जाने लगे। दूतों ने जब पीछा किया तो धन को वहीं छोड़ दिया चोरों ने। चोर तो छिप गए, लेकिन शादवनिया वहीं था। चोर जब दौड़ करके आए तो समझा यही दो चोर हैं। राजा के धन को देख करके, चोर समझ करके दोनों महावैश्यों को दूतों ने पकड़ लिया। राजा के समक्ष ले गए, कहा, राजन, हम ये दो चोर पकड़ करके लाए हैं। राजा ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि काल की प्रेरणा से, भगवान के श्राप के कारण शादवनिया की एक बात भगवान की कृपा से शादवनिया की नहीं सुना। और राजा ने किया क्या? कहा, स्थापित तो महादुर्गे कारागारे विचार था, इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। मायया सत्यदेवस्य नासुतम कैस्तयोर्वचा हस्तयो धनम राज्ञा गृहीत चंद्रकेतुना। जो धन राजा शादवनिया के पास था सब राजा चंद्रकेतु ने ले लिया, दोनों को कारागार में डाल दिया। इधर भगवान के श्राप के कारण हुआ क्या? जो घर में धन था शादवनिया के, सब चोरों ने चुरा लिया। चिंता से इधर उधर भटकने लगी दोनों पुत्र और माँ, कलावती और लीलावती। अन्न चिंताम पराम भूत्वाम बभ्राम चा गृहे गृहे, घर घर भिक्षा मांगने लगी। और एक दिन की बात, कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर को भिक्षा के लिए गई। जाकर के वहाँ भिक्षा मांगने गई तो देखा ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई कलावती, बैठ करके कथा को सुना। क्योंकि जब कोई दुखी होता है तभी भगवान की शरण में जाता है, उसका मन तभी लगता है। कलावती कन्या ने बैठ करके कथा को सुना। कथा की समाप्त होने पर भगवान का प्रसाद लिया और घर को गई। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? सारा वृत्तांत जो है कलावती कन्या ने अपनी माँ को बताया। माता लीलावती ने कहा, हे पुत्री, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत लीलावती ने किया और प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे पति ओम दामाद को अपने घर वापस आ जाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लीलावती के निवेदन को भगवान ने ग्रहण किया। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुम प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राजपाट से तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। राजा ने प्रातः काल अपने दूतों से कहा कि दोनों बंदीजनों को हमारे पास ले आओ। दूत जाकर के कारागार से दोनों बंदीजनों को लेकर के गए। राजा ने कहा, हे शादवनिया, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। दैवात प्राप्तम महादुखम। ये जो प्राणी वर्तमान में दुख भोगता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे वर्तमान का दोष हो, पहले के कर्मों का फल वर्तमान में मिल जाता है। ये कथा शादवनिया को वही अपराध, वही जो फल मिल रहा है, प्रारब्ध का कर्म है।
राजा कहते हैं अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुमको हम पुनः वो धन वापस किए देते हैं। राजा ने सुंदर वस्त्राभूषण साधवनिया को वापस किया और कहा, हे साधवनिया, अब तुम अपनी नगरी को वापस लौट जाओ। राजा को प्रणाम करके धन को लेकर के अपने दामाद के साथ साधवनिया अपने नगर को वापस चल देता है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः अस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में क्या कथा? सूत जी कहते हैं, जो भगवान के सामने झूठ बोलता है और भगवान के प्रसाद को त्याग देता है, उसको क्या फल मिलता है? साधवनिया अपने नगर को जा रहा है, राजा से सम्मान उसको प्राप्त है, इसलिए अभिमान के कारण धन को ले जा रहा है। रास्ते में भगवान मिले दंडी के रूप में, कहते हैं साधवनिया, तुम्हें इस नगर जो नौका तुम ले जा रहे उसमें क्या है? अहंकार की वशीभूत राजा से साधवनिया भगवान से कहता है कि हे दंडी, हमारी नौका में लता और पत्ते भरे हैं। निश्वरम चावचम श्रुत्वा सत्यम भवते वचा, भगवान ने कहा तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। ऐसा कह करके भगवान तो समुद्र के समीप जा करके बैठ गए। जब साधवनिया की दृष्टि नौका पर गई तो देखा तो लता और पत्ते भरे हैं। जल में उतर आई नौका को देख करके मूर्छित हो गया साधवनिया। उसका दामाद जो था उसने कहा, हे पिताजी, यह जो हमारी दुर्गति हो गई है यह भगवान के कारण, उसी दंडी सन्यासी के श्राप के कारण हुई है। तुरंत साधवनिया भाव के जो है आनंद के भाव के वशीभूत होकर के दामाद की बात को मान करके उसी दंडी सन्यासी के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा, हे दंडी सन्यासी, हमने तुम्हारे सामने जो झूठ बोला है मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान कहते हैं, मूर्ख, मम चतुर्बुद्धे लब्धम दुःखम मुहुर्मुहुः, तुमने बार बार मेरी आज्ञा नहीं माना, इसीलिए तुमको दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान की स्तुति साधवनिया करने लगा। बहुत चालाक साधवनिया, जब गलती हो जाती है तब उसको जो है उसने स्तुति करना प्रारंभ किया। कहा, तुम माया मोहितां सर्वे ब्रह्माद्यादि देवोपशा, हे प्रभु, तुम्हारी माया को संसार में कोई जानता नहीं है, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते हैं, तब मैं मूर्ख बुद्धि आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। कह रहा है कि पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, हमारे तथा हमारे धन की रक्षा करो। साधवनिया की लपेटे बात को, भाव को देख करके भगवान कहते हैं कि हे साधवनिया, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। वरम चावांछितम दत्वा तथैवान्तर्धते हरि, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वरदान को लेकर के साधवनिया प्रसन्न हुआ, नौका को पुनः लेकर के अपने नगरी को चल देता है। नगर के निकट जाने पर साधवनिया ने अपने दूतों से कहा, जो धन के रक्षक थे, कहा कि नगरी में समाचार को, अभी अभिमान गया नहीं, कह रहा है कि नगरी में जाकर के हमारे घर में समाचार कहो कि बहुत सा धन लेकर के सेठ जी आ रहे हैं। दूत जाकर के समाचार को सुनाता है। उसी समय लीलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, मैं साधवनिया को देखने जा रही हूँ, हे पुत्री, तुम भगवान का प्रसाद लेकर के आ जाना। कलावती जो है लीलावती ऐसा कह करके चली गई। कलावती भी अपने पति को देखने के लिए उत्सुक थी, वह भी प्रसाद को त्याग करके भगवान के और अपने पति को देखने चली गई। भगवान ने क्या क्या प्रसाद किया, अवहेलना का जो उसको दोष था उसका दंड उसको क्या मिला। कलावती का जो पति था उसको भगवान ने हरण किया, नौका को हरण कर लिया और जल में छुपा दिया, डुबो दिया। जब कलावती वहां गई तब वहां न नौका न उसका पति, देख करके बहुत चिंतित हुई, विलाप करने लगी, रोने लगी। साधवनिया फिर भगवान की शरण में गया। जब कोई दुख होता है तभी जाता है व्यक्ति भगवान को। पुनः साधवनिया ने पुकारा, कहा, हे प्रभु, आपकी माया को कौन जान सकता है,
हे प्रभु, मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। अब भी देखिए शादवन्या कह रहा है कि अपनी धन शक्ति के अनुसार, जबकि धन किसी का है नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंदेथा मा गधा कस्य धनम। धन किसी का है नहीं। शादवन्या कहता है हम अपनी धन शक्ति के अनुसार आपका पूजन करेंगे। भगवान ने आकाशवाणी मंडल से वाणी के रूप में कहा, हे शादवन्या, तुम्हारी कन्या ने अपराध क्या किया? हमारे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसी कारण इसका पति अगस्त हो गया है। तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद को ग्रहण करे तो इसका पति इसे प्राप्त हो जाएगा। तुरंत कन्या कलावती घर को गई, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और पुनः जाकर के अपने पति को प्राप्त करती है। शादवन्या ने भगवान को प्रणाम किया, घर पर जाकर के विधि विधान से भगवान का पूजन किया। पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण पान करता हुआ शादवन्या अंत में भगवान के सत्यपुर धाम को प्रस्थान करता है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। पांचवें अध्याय में कहते हैं सूत, एक राजा था तुंगध्वज, उसने भी कलावती कन्या की तरह अपराध किया। क्या? भगवान का प्रसाद छोड़ दिया, त्याग दिया। राजा का संपूर्ण राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा ने मन में विचार किया, सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अवश्य ही सत्यनारायण भगवान ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, अतः हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। मनसा तु विनिश्चितं गोपाल सन्निधौ। राजा को यह था कि गोपगण भगवान का पूजन कर रहे हैं, इनके हाथ का प्रसाद कैसे खाएं? ये हो गया। राजा को अभिमान था इसीलिए, लेकिन राजा ने पुनः गोपगणों को बुला करके भगवान की कथा को सुना और इस व्रत का फल राजा को प्राप्त हुआ। पुनः राजपाट राजा को मिला, समस्त सुख मिले, पुत्र मिले, सब राजपाट का भोग राजा ने किया और इस लोक के समस्त सुखों को भोग करके राजा अंत में भगवान की सत्यपुर धाम को चले जाते हैं। या इदं कुरुते सत्यव्रतं परमं दुर्लभम। और यह परम दुर्लभ व्रत जो व्यक्ति सुनता है दरिद्र धनवान हो जाता है, भय से व्याकुल व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है और दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्यते बधनात्। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। इति वा कथितां विप्रां सत्यनारायण व्रतम। और ईप्सित फल को भोग करके प्राणी अंत में भगवान की शरणागति प्राप्त करता है। इसकी सफाई करो। यद कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः। जो कथा को सुनता है सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। और विशेष रूप से कलिकाल में सत्यनारायण की पूजा विशेष फल को प्रदान करेगी। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं भविष्यति कलौ सत्यवद्रूपी सनातना श्री विष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं। भगवान विष्णु ही नाना रूप धारण करके कलिकाल में समस्त भक्तों का कल्याण करेंगे। और यह कथा जो सुनता है तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादा। भगवान की जो शरण जाता है भगवान उसको क्षमा करते हैं। और सूत जी कहते हैं उसके अगले जन्म का वृत्तांत में कहता हूँ। शतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो यहूत। शतानंद नाम का जो दरिद्र था ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करता है। काष्ठाभारो भिल्लो घोराजो बभूवः। जो लकड़हारा था निषाद राज हुआ। राम भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। उल्का मुख नाम का जो राजा था दशरथ के रूप में अवतार लेता जन्म लेकर के श्री रंगनाथम संपूज्यम श्री वैकुंठम तदागमन। रंगनाथ भगवान की शरणागति राजा दशरथ को प्राप्त हुई और वैकुंठ धाम को चले गए।
धार्मिकम सत्यसंधस्य जो शाह था वह मूर्धध्वज नाम का राजा हुआ और देहाधम प्रकृष्टवान दत्वाम मोक्षमवापहा अपने पुत्र को ऋषि काट करके भगवान को अर्पण किया और राजा तुंगध्वज कलिकाल में मनु के रूप में जन्म लेते हैं। तुंगध्वजो महाराजा स्वयंभू भूतकिला शर्वान भागवतां तत्वां श्री वैकुंठम तदागमति भगवान के आदेशों को मानते हुए मनु महाराज भगवान के आदेशों को मानते हुए सृष्टि विस्तार में सहयोग किया मनु महाराज ने और भगवान के श्री वैकुंठ धाम को चले गए। भूत्वा गोपाशिते सर्वे ब्रजमंडल निवासिना भगवान ने गोपगणों को आशीर्वाद दिया, कहा तुम ब्रजमंडल में अवतार लोगे और हमारे साथ ही राक्षसों का संहार करके हमारे साथ तुम हमारे धाम से प्रस्थान करोगे। समय आने पर भगवान के कथनानुसार गोपगण ब्रजमंडल में अवतार लेकर के राक्षसों का संहार करते हुए भगवान के साथ भगवान के धाम को सत्यपुर धाम को गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार सत्यनारायण की व्रत की जो कथा है हमने आपको सुनाया और यह सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली कथा है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः अस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। चलो भैया मेरा फोटो में मैं मुंह फुला लूंगा, मुंह फुलाने ही वाला हूँ अब इधर से कहने अच्छा नहीं है पहले कर वो नहीं आएगा आगे हवन में ध्यान नहीं करना भैया ने भंडारिया तमाम बच्चे खाई होंगे। अरे हम बच्चे हैं बाहर भंडारिया धरी काल करवाए तो बता दे अभी परिक्रमा अब वहीं करना है, अब वहीं का हवन हो इस पर खाटी धरी मोहन सुनो जो देवता के दिन चूरा डोली घर में खा वो बन ईमन पीछे है बालू चलो पीछे जाओ। अरे ये लकड़ी हाँ अच्छी है तुमने कभी ऐसे आयो हवन की लकड़ी ऐसी ही मोटी वाली दो पतली एक में घुसड़े ये जिनके हैं कि कटे पड़ी अरे बेकार नहीं अरे सब रखे ना अरे सूखी ज्यादा है लगा दो बूटी नहीं जल जाएगी। हाँ सामग्री है नहीं लगा लकड़ी पर्याप्त उनका
ये भी नहीं ठीक है। दो लाठी है जो नहीं आ सकती। कहाँ अरे हवन करावे जाए अभी हाँ अब तो नहीं तो अभी नहीं अच्छा खेला अच्छा हाँ तो अरे पापा चला। करा हाँ ठीक ठीक बहुत सुंदर खतरनाक बात लगा बहुत अच्छा है भाई। हाँ तो तुम हो कि नहीं कहाँ गए हो अब वो कहूँ गए हो है ना मालूम लो हाँ रख कर के जला में जल्दी आओ लिखी केवाईसी अच्छा तो अपने समीप रख लीजिए अक्षर लेकर के केवल अक्षर दाहिने हाथ में अन्य देवता का आवाहन करें रक्तमाल्याम् अर्धं रक्तपदमाशनिष्ठं स्वाहा सुधा सत्कार दक्षिणं निशमानं सुतं मंगलकं श्रीवह्निमावाहयाम्यहम् ओम श्री पुरुषाय नमः अग्निदेवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि उसी बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय अग्निदेव भगवान की जय हो स्नान कराओ ओम श्री पुरुषाय नमः स्नानं प्रतिरयिहताम् युवाश्वासा प्रवीतागासौ स्वयं भूति जायमानः तं धीराशा कवयान्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ताः वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्र के बाद आचमन करें थोड़ा सा या रोली वोली लगा दीजिए ओम श्री पुरुषाय नमः रोली कुमकुम समर्पयामि चंदनानुलेपनम् बस हाँ भोग लगाने घी में डुबो के थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा शर्कराखंड खाद्यान्न दीक्षित भृतांचा आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् स्वाहा आचमन करें एक पुरुषाय महानैवेद्यं नैवेद्यं नैवेद्यांति मुखे मध्ये मध्ये पानीं सर्वांगे आचमनीयं जलं समर्पयामि अग्नि थोड़ा प्रज्वलित हो जाए तब और थोड़ा लकड़ी रखो ऊपर छोटी लकड़ी पकड़ लीजिए मामा का दोनों को कपड़े ले आए तरफ के लिए ना ये कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं ये नहीं पहचानी आओ यहाँ बच्चे करो दो अपना आओ बैठो आके यहाँ पे सात आहुति डालिए रात का हो आहुति डालिए ओम व्याप्तये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा आचमन करें यथा बाण प्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तद्दन्तयो घातानां शान्तिर्भूत्वारिणः
साकल आहुति प्रदान करेंगे मुखी मुद्रा के द्वारा। ओम श्री रसाय नमः स्वाहा, पृथ्वी स्वाहा, श्री गणेशाय स्वाहा। दोनों को क्रम एक ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। ओम श्री गणेशाय स्वाहा, ओम श्री अंबिकाय स्वाहा, श्री गौरी स्वाहा, ओम श्री सूर्याय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सरस्वती आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। एक बार जब से भूमि में यथा बाण प्रहाराणां गोपचम्मानिकं भवेत् तद्वद्यो घातानां शान्तिं भवतु। हाँ, नमो भगवती वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हुए मानसिक जप करें, आहुति प्रदान करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा, 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 भगवती वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो 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 भगवती वासुदेवाय स्वाहा। बाण प्रहाराणां घातानां शान्तिं भवतु। हनुमान जी की पांचाहुति प्रदान करें। ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम श्री हनुमते स्वाहा। आचमन करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान के मंत्र के द्वारा पांचाहुति प्रदान करें। बुआ 10 रुपये अपने मंत्र से डालिए, हम नहीं बोलेंगे, अपने मंत्र से आप जो मंत्र आपको बताया गया है। 10 रुपये भाभी धनिया ले दियो। दियो। तो हम आवत है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, सुधा नमोस्तुते स्वाहा, दुर्गा देवी स्वाहा, दुर्गा देवी स्वाहा, कामाख्या देवी स्वाहा, शीतला देवी स्वाहा। आचमन करें। यथा बाण प्रहाराणां भूतमारिकं भवेत् तद्वद्यो घातानां शान्तिर्भवतु वारिणः। गायत्री महामंत्र से 3 आहुति प्रदान करें। मानसिक जब हम करेंगे, जब स्वाहा कहें तब आहुति डालिए। स्वाहा 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 स्वाहा। बोली गायत्री माता की जय। आचमन।
महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। आचमन करें। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय। क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करते हुए आहुति प्रदान करें। क्षेत्रपाल का अर्थ है भैरवनाथ बाबा। ओम श्री क्षेत्रपालाय स्वाहा, बटु भैरवाय स्वाहा, काल भैरवाय स्वाहा, श्री विश्वनाथाय स्वाहा। आचमन करें। बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय। और आहुति डालें। अब आप रहने दीजिए, उन्होंने डालें। आप डालो। ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, सची पुरंदराभ्यां स्वाहा, मातृकृष्ण कमलेभ्यो स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, स्नान देवताभ्यो स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवीभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा। आचमन करें। यथा बाण प्रहाराणां कवचं मारिकं भवेत् तद्दन्तयो विघातानां शान्तिर्भवतु आदिनः। कलावा जंक्शन के पास पंडित भाई पैर में कीड़ा चढ़ गया। आगे पंडित के थाल के किनारे बात। पहले साकल ले थोड़ी रखो। अब घी में लोगों को उसको रखो। उसको रुआ बैठ जाओ। अपना नाम गोत्र उच्चारण करें। इसको शीतल करिए पहले थोड़ा। ओम यथावाण प्रहाराणां कवचं मारिकं भवेत् तद्दन्तयो विघातानां शान्तिर्भवतु आदिनः। अपना नाम गोत्र उच्चारण करें और भगवान से निवेदन करें। हे प्रभु, जो भी हमारी मनोकामना है आप पुरुष भगवान हे पुरुष हे देवता हे सत्यनारायण भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें और पूर्णाहुति को ग्रहण करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णार्घ्यं समर्पयामि। की धारा दोनों ऊपर आचमन करिए। यथा बाण प्रहाराणां कवचं मारिकं भवेत् तद्दन्तयो विघातानां शान्तिर्भवतु आदिनः। दादी आग बंद कर दी। फूल मार
थाली में अक्षर को सुनने किसी लड़के यहाँ वीडियो बना हाँ मन रहा है। चल रहा हाँ गिनती चल रही हाँ 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 यहाँ सब आ गई हाँ हो टीका काट दी जाएगी। जब आपने कहा था इससे थोड़ी देर पहले ही हमने देखा हमको ये बंद हो जाएगा तो पिताजी फिर से खोल चाल और जीरो जीरो या जीरो होता है।
जन्मान्तरकृताञ्च तान् सर्वान् नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे परिशाप्रक्षणां करोमि। दादी थोड़ा झुमका करिए। फोटो नहीं आ रहा है। अब रिकॉर्डिंग बंद बावन मिनट लो आप दुकान कपूर रखा कपूर डाल चले जाओ खत्म हो लो हाँ लियो हरि ओम मध्य पूर्वोच्चारित विशेषायां सोपनिषदो पंचम्यां तिथो रविवासंकायां विशेषायां यजमानस्य दिनेश कुमार मित्रा शर्मणाहं शपथनीको हम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण व्रत तथा उपरांत हवन कर्म पश्चात ब्राह्मण वर्ण संकल्पम यथा मुद्रादात्मा प्रजते संकल्पम अहं करिष्ये। पुनः अक्षर पर आदि वो है शाम का वो दान करना चाहता तुम अपने योगदान का वही हरि ओम मध्य पूर्वोच्चारित विशेषायां सोपने पिताउ पंचम्यां रविवासंकायां दिनेश कुमार शर्मणाहं शपथनीको सपरिवारस्य सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थं सत्यनारायण व्रत कथा उपरांत हवन कर्म पश्चात आदि पश्चात ब्राह्मण वर्ण संकल्प पश्चात भगवान शंकर साक्षी संकल्पम अहं करिष्ये। गुरु कृष्णार्पणमस्तु। हाथ में अक्षर पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम हरि ओम दीने के मैं जन देवासां समान समान्यासनतेना कमजाओ पूर्वेशाध्याः संकेवाः सेवंतिकानुकूल चंपक पाटलाभे पुन्नागजालिकरुलेशाल पुष्पै द्रवप्रवाहं सीतलुञ्जरीभिर्ध्यां जगदीश्वरं विक्षीदं नानास्मन् पुष्पाणि भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वरी श्री पुरुषाय नमः। श्री नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। सामने प्रार्थना आवाहनं न जानामि सृजनं पूजां च न जानामि संगतां परमेश्वरं प्रियं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पुण्यं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नामोऽस्यामि पूजां दासमां भागं त्वमेव माता पिता सर्वेभ्यो देवीभ्यो प्रार्थनां समर्पयामि। नमस्ते। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से नवग्रह पर कलश पर और दीपक के पास और अग्नि देवता के समक्ष छोड़ करके कहिए कि अपने अपने स्थान को जाओ। जो भी आवाहित देवता हैं सब अपने अपने स्थान को जाएं और वहीं से हमारा मंदिर प्रदान करें। भगवान के ऊपर न सुने नीचे कलश पे हाँ इधर अग्नि देवता के ओम गच्छ गच्छ स्वस्थानी परमेश्वर सर्वकार्यार्थम
पुनरागमनाय च। ओम श्री सुपुरुषाय नमः। हाँ, उसकी भस्म लगाओ। लकड़ी भिगो ली, लकड़ी लंबी नहीं ना रखी। भिगो तो लंबी वाली लकड़ी आम का बना। ये हाँ भेज ला ली। हाँ भिगो ली ना घी में। हाँ थोड़ी भस्म लगाओ। ओम आदित्य वसुदेव सुदेवा आसन से व्रत करके जैसे उसकी मस्तक पर ओम यशस्याचरम तारपुरी न्यूनम शम्मोताना शक्ति तमनि हाथ धोए के नेता बांध दे पनीरी का छो जे बातें हैं उनका पनीरी का ले ओम नहीं भाई वो वही बैठे हैं किनारे धरे हैं तुम चलो अंगूर अंगूर हमारी हाथ धोए हमको चरणामृत कहाँ मिला? परिश्रम कर बहुत मजा आया क्या लाइव बंद कर दो इसको भाई। बंद कर रुको रुको